शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन 17 अक्टूबर 2024 को अंबेडकर मैदान भोपाल में आयोजित की गई है। शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मप्र ने प्रदेश के अध्यापकों शिक्षकों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। बैठक में संगठन की मुख्य मांगों पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान मुद्दे जैसे उच्च पद प्रभार, अतिशेष और अन्य मुद्दों को लेकर बैठक में विचार मंथन एवं चर्चा की जाएगी। हमारे संगठन की प्रमुख मांग जो विगत कई वर्षों से की जा रही है उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। संगठन की प्रमुख मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता सहित विभिन्न मांगों को लेकर 17 अक्टूबर 2024 भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। हमारे संवाददाता ने वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण वर्मा से विशेष बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त से मिलकर चर्चा करेंगे एवं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों अध्यापकों से अधिक संख्या में बैठक में पहुंचने की अपील की। पहले परिचय। मैं रामचरण वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रांतीय शिक्षक संघ एवं शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच का प्रांतीय प्रतिनिधि। किस तरह की मांगे हैं आपकी और किन मुद्दों पे आपकी सरकार से मांग है और आगे की बैठक की योजना है आपकी? अभी शिक्षक वरिष्ठता वाली मंच ने एक हमारे प्रदेश के हमारे जो शिक्षक जो नवीन हैं उनकी एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी पिछले 15 दिन पूर्व और निरंतर दूसरी बार भी बैठक हमने ले ली है। उसमें तय किया गया है कि राजधानी भोपाल में 17 अक्टूबर को एक हमारे जो नवीन शिक्षक जो शिक्षाकर्मी संविदा गुरुजी के द्वारा 1 जुलाई 18 से बनाया गया है और उसमें महत्वपूर्ण विषय हमारा है कि 1998 से लेकर जो नियुक्त हुए थे हम 98 में, 2001 में, 3 में, 4 में, 30 जून 18 तक नियुक्त रहे हैं। तो सरकार ने हम लोगों को ना तो मूल पद नाम दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने 1 जुलाई 18 से वो एक स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर जो सुविधा हमारे शिक्षक नियमित को है वो सुविधा दे दी गई है। किंतु जो हमने युवा अवस्था में और प्रदेश के विकास में हमने 500 रुपये का प्राप्त करते हुए 2500, 3500, 4500 में हमने निरंतर 2007 तक कार्य किया। और जब हम युवा थे और नौकरी पहली बार हमारी लगी थी 98 में, कोई नवीन आदेश हमारा नियुक्ति का ना विज्ञापन था ना हमने नवीन आदेश आवेदन किया। बस समय समय पर संवैधानिक रूप से हमने मांग की कि समान कार्य समान विभाग होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। तो सरकार ने शिक्षाकर्मी संविदा गुरुजियों को एक साथ 1 अप्रैल 7 को अध्यापक बनाया। फिर पुनः मांगे उठी 1.62 का वेतन अप्रैल 13 से दिया। फिर मांगे उठी समान वेतन मांग की तो 1 सितंबर 2013 से उन्होंने समान वेतन की 4 किस्तें दी। किंतु फिर भी हम मुख्य उद्देश्य पे नहीं पहुँचे तो सरकार के समक्ष पुनः आंदोलन हुए। 2013 का याद किया जाए, 15 है, 18 है। तो सरकार ने 1 जुलाई 18 से मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग के सुसंगत पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक पद नाम देते हुए हमें नियुक्ति दी है और सारी सुविधा भी 1 जुलाई से लागू कर दी गई। किंतु अब हम लोगों की आयु 56 वर्ष, 50 वर्ष से ऊपर हम निकल गए, 2-5 साल बचे हैं। तो सेवा के अंदर रहते हुए हमने अपना त्याग किया, देश के नागरिकों की सेवाएं दी है, परिवार के कार्यक्रमों में छोड़े हैं, शादी ब्याह कुछ भी। तो अब सेवा के बाद 62 वर्ष में हम रिटायर्ड होने जा रहे हैं या हो चुके हमारे लोग या दिवंगत हो गए हैं। तो उनको जो 20 वर्ष की सेवा को हमारी शून्य कर दी 1998 से लेकर 30 जून 18 तक की और 1 जुलाई 18 से जुलाई 23 के पहले ही जो दिवंगत हो गए इस अवधि के बीच में 30 जून तक हो गए, उसको ना कोई ग्रेजुएटी मिल रही है, वो सेवा का उपादान होता है। जिस प्रकार से कर्मचारी जब किसी विभाग से रिटायर्ड होता है तो उसमें कार्यरत कर्मचारी उनको सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए घर तक छोड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमने देश की सेवा दी है 62 वर्ष। तो इसमें सरकार एक उपादान यानी सेवा के प्रति उसको उपहार दिया जाता था,
उसमें 16 माह 15 दिन की वेतन मिलता है अंतिम दिनांक का, सरकार ने हम उससे वंचित कर दिया गया है। 98 से लेकर के 2004 तक जो नियुक्त थे वो पूर्व पेंशन में पात्र थे, किंतु सरकार ने 1 जनवरी 2005 को पेंशन ला करके अंशदायी पेंशन योजना लागू की, जो शेयर मार्केट आधारित है। 3 फर्मों में पैसे जाते हैं, NSDL उसकी कंपनी है, और आज भी हमारे युवाओं के 2-2 लाख मिसिंग क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में जब हमने अल्प वेतन में युवावस्था में देश में शिक्षा नीति जो हमारी है उससे राष्ट्र निर्माण होता है, और राष्ट्र निर्माताओं का मध्य प्रदेश के विभाग अनदेखी करते हुए हमारी 20 वर्ष की सेवाओं को शून्य किया और 1 जुलाई 18 से हमारी सेवाओं को मान लिया, जिससे हम सारे लाभों से वंचित हो रहे हैं। इसी विषय को लेकर निरंतर हमने लोटन यात्रा किए, प्रदेश सरकार को बताया है, अवगत करवाया है, लेकिन कोई भी मांगों पे नियम संगत निर्णय शासन ने नहीं लिया। अब पुनः हम 17 अक्टूबर 2024 को राजधानी भोपाल में शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच, हमारा सम्मानीय प्रमोद सिंह जी परमार हो, चाहे परसराम कापड़िया हो, चाहे सुदामा शर्मा हो, चाहे लाखन सिंह सेंगर हो, चाहे हमारे DK त्रिपाठी हो, और हमारे रामचंद्र दांगी जी हो, बबीता मिश्रा हो, ये इस तरह के कोई इसमें पद नहीं है। एक ईमानदार नेता जो हमारे शिक्षक के हितों में काम करते हैं, तो यही हम लोग मिलकर के पुनः प्रयास करते हैं कि पूरा प्रदेश का हमारा 3 लाख का जो संवर्ग है उनका अंदर ईश्वर की आत्मा जागे, वो केवल अपने संगठन के पद और अपने कद की लड़ाई को छोड़े, और जिस उद्देश्य से संगठनों का गठन किया गया है वो 3 लाख संवर्ग आज हमारे संवर्ग के नेताओं की ओर देख रहा है। तो मैं आज आपके माध्यम से, चाहे हमारे मनोहर दुबे जी हो, चाहे हमारे प्रदेश के अन्य प्रदेश के अध्यक्ष हो, सभी से अपील करना चाहूँगा, हमारा जो शिक्षाकर्मी था उसने आपके साथ खड़ा होकर आपको पहचान दी है कि प्रदेश में कोई मनोहर दुबे प्रांत के अध्यक्ष हैं या अन्य जो भी है, उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो मेरे नेता है उनका नाम मैं ले सकता हूँ। उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने स्तर के नेताओं से बातचीत करें, उनको सकारात्मक मानसिकता के साथ भोपाल लेके आए और एक हमारे संवर्ग के प्रति अच्छी नीति बनाए। आज जो बुजुर्ग हो गया उसको अतिशय किया जा रहा है, विभाग का पोर्टल सुधारा नहीं गया है, और जो विज्ञान की शिक्षा करनी होगी तो देश में स्वस्थ व्यक्ति कैसे होगा, हिंदी की भाषा नहीं होगी तो शासन की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसमें कार्य कीजिए कार्यालयों में। आज प्रथम पद आपने अंग्रेजी बना दिया, तो देश के अंदर हिंदुस्तान ने राष्ट्रीय भाषा हमारी देवनागरी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसमें कार्य करवाए जाते हैं, तो फिर शिक्षक भी उसके पहला होना चाहिए। देश स्वस्थ रहेगा तो डॉक्टर भी पैदा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कब बनेगा, जब जीव विज्ञान विषय को पढ़ेगा। साथ ही संस्कृत भाषा है, हमारी देवलोक भाषा है, उसका पद विलुप्त कर दिया गया। हमारा देश की अवधारणा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा है, हमारा संकेत है कि हम राष्ट्र में एक दिन गुरु बनेंगे, विश्व गुरु भारत बनेगा। ये मनसा हमारे कुछ अधिकारी बैठ करके उसको प्रभावित कर रहे हैं। जब हमारा व्यक्ति मानसिक रूप से जो शिक्षक परेशान होगा तो वो अच्छी शिक्षा नीति में अपना पुनः भोपाल का स्थान अभी हम तय करेंगे, क्योंकि अभी कल ही हम पुनः बैठक लेने वाले हैं ऑनलाइन, और जो हमने तय किया था स्थान शायद अभी वहाँ की अनुमति हमें नहीं मिली है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी कल शाम को आज ही वापस हम ऑनलाइन जो हमारी बैठकें होती है जूम पर, वो पुनः बैठक का आज हम सम्मानीय हमारे श्री प्रमोद सिंह जी परमार साहब हैं, वो एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो वापस स्थान तय करेंगे, और वापस गूगल मीट हम पुनः कल शाम को 8 बजे करते हैं। उसमें सभी प्रदेश के हमारे शिक्षकों से बात करेंगे और वो उनको सुविधाजनक स्थिति में कहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं, कहीं राजधानी में भटक ना जाए, ऐसा स्थान चयन करके कल हम उसका विचार विमर्श करके जारी करेंगे। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमने उसमें खड़े नहीं हुए हैं। यदि हमारे प्रदेश के एक अध्यापक वास्तविकता को जानते हैं तो 50 नेता दिखेंगे, 50 संगठन दिखेंगे, लेकिन ईमानदारी से आपके अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ता है, कौन दलाली करते हैं, कौन अपने कद का और पद का उपयोग करके आपकी भीड़ बुला के उपयोग करना चाहते हैं, और कौन निस्वार्थ काम करते हैं, आपको पहचानना है। और यदि आप पहचान लेते हैं तो 17 तारीख को शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच के बैनर तले अपने प्रदेश की बैठक में शामिल होइए
नीति बनवाइए, सरकार को अपना पत्र दिलवाइए और निश्चित ही सरकार से हम एक निश्चित समय के बाद बात करेंगे। पूरा ना होता है तो हम संकुल स्तर तक जाएंगे, पूरा प्रदेश में बैठक आयोजित करवाएंगे, नीति बनाएंगे, इलाकों में ज्ञापन देंगे, जिले में देंगे और प्रदेश की राजधानी में ऐसा आगाज करेंगे कि फिर हम वरिष्ठता लेने के बाद ही उठ के आएंगे पुनः।